Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Sara and I am a level 1 student at Han School Islamabad campus. So viewers, जैसे कि आपको पता है मैं रोज एक नए गेस्ट के साथ आती हूँ, तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ आए हैं, तो जिनका नेम है अबीरा सईद फ्रीलांसिंग वाली। तो आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो अबीरा सईद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो आपको जान सकें। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबीरा सईद फ्रीलांसिंग वाली है और मैं यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। ठीक, आपने बहुत अच्छा तारुफ करवाया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट से ये होगा कि आप मुझे ये बताएं, आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, और आपने मतलब क्यों रेहान स्कूल को ज्वाइन किया, क्या मकसद था आपका रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी और मेरे सामने सर रेहान की वीडियो आई और उसके बाद मैंने फिर सर रेहान के पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यूज़ देखे, फिर उनकी वीडियोज़ की उनको लाइक किया, कमेंट्स किए, फिर उनके ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उनके पॉडकास्ट देखे और मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, उनको मेरे अपने पेरेंट्स को दिखाई सर रेहान की वीडियो, वो भी बहुत खुश हुए। तो फिर हमें पता चला पहली दफ़ा कि रेहान स्कूल कराची में खुला है। तो फिर हम कराची में हम लोग प्लान था कि हम कराची शिफ्ट होने, लेकिन जब हमें पता चला कि रेहान स्कूल इधर भी है, इस्लामाबाद कैंपस में भी है, तो फिर हम इस्लामाबाद कैंपस में आए, इस्लामाबाद कैंपस को विजिट किया और फिर हमें अच्छा लगा। और हम क्योंकि स्टूडेंट नई नई स्किल सीख रहे थे, तो फिर हमने ज्वाइन किया। एक हफ्ते हमारे पास डिवाइसेस नहीं थी, हम डिवाइसेस के बगैर थे, हम एक डेमो के तौर पे आए थे। और जब मैं लोग स्टूडेंट्स को देख रही थी कि वो इतना अच्छे से इंटरव्यू कर रहे हैं, अपना उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, तो फिर मैंने कहा कि हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ताकि आगे जो फ्यूचर में आने वाला फ्यूचर अभी आएगा उसमें ताकि हमारे लिए कोई परेशानी ना हो और हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके। तो इसलिए मैंने यहाँ से ज्वाइन किया, क्योंकि मैं नई स्किल सीख सकूँ, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिशनल स्कूल है उनको भी एआई स्कूल बना रहे हैं लोग, क्योंकि एआई अब ज़्यादा आ गई है, एआई का दौर ज़्यादा है। क्योंकि हर अभी जो आजकल अभी जो एआई हमारे स्कूल में आ रही है, हमें उसके बारे में सिखाया जा रहा है। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट से ये होगा कि आपको मतलब कितने मंथ्स हो चुके हैं रेहान स्कूल में आए हुए? हाँ जी, मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। मुझे अभी मेरा मार्च में 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके ठीक है। तो आपने इन मतलब के आपका 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो आपने क्या कुछ सीखा रेहान स्कूल से? मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। सबसे पहले मैंने कॉन्फिडेंस सीखा रेहान स्कूल में, उसके बाद मैंने रेहान स्कूल के जितने टास्क हैं वो सीखे। उसके बाद मैंने कोडिंग सीखी, जो कोडिंग जो बहुत मुश्किल थी और वो मैं सीख ली। कोडिंग सीखी, कोडिंग की आगे थी प्रोग्रामिंग सीखी। हम कोडिंग सीखते हैं विद चैट विद एआई, कि जो आपको पता है लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस और भी पाइथन लैंग्वेज और भी कोडिंग की 2-3 किस्में होती हैं। अभी हमें वही नहीं सिखाई जाती, अभी हम कोडिंग विद एआई सीख रहे हैं। हम लोग कोडिंग एआई के थ्रू सीखते हैं, हम प्रॉम्प्टिंग देते हैं कि वो हमें बनाकर दे देता है और हम फिर उसको जो जो फंक्शन डालते हैं खुद ऐड करते हैं। तो अभी हम वो सीख रहे हैं और फिर मैंने डिफरेंट वेबसाइट बनाई हैं, डिफरेंट क्लोन्स बनाए हैं और मैंने यहाँ पे आके इंटर्नशिप करना सीखी है। मैंने 2-3 इंटर्नशिप्स की हैं और मैंने ये कुछ सीखा है, अर्निंग करना सीखा है। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया है। अभी मेरा लेवल 1 भी कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह, लास्ट बुक है मेरी। ओके ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो है ट्रेडिशनल स्कूल में और आपको रेहान स्कूल में क्या मतलब डिफरेंस नजर आता है? जो ट्रेडिशनल स्कूल है वो उसमें आपको पता है किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें स्किल्स नहीं सिखाई जा रही, उसमें सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग इस तरह की पढ़ाई जाती है। और वहाँ पे अपने लाइन वर्ड्स के पीरियड्स होते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, इस्लामियात। और फिर उसके बाद वहाँ पे इस तरह के, जिस तरह ट्रेडिशनल स्कूल में बच्चे लैपटॉप सॉरी रेहान स्कूल में बच्चे लैपटॉप से सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल स्कूल में ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे किताबों के थ्रू स्टूडेंट सीख रहे हैं, लेकिन डिग्री भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों के अंदर मैनर्स होने चाहिए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि छोटे बड़े की क्या तमीज़ है। मैं ये नहीं कह रही ट्रेडिशनल स्कूल की पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन उसमें ट्रेडिशनल स्कूल में होना चाहिए। बच्चा इतना इतना जब काबिल होने चाहिए, उसको पता होनी चाहिए कि हमें बड़े को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, छोटे को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है। तो ट्रेडिशनल स्कूल में ये पढ़ाया जाता है और हाँ स्कूल में हमें लैपटॉप और मोबाइल से बच्चे स्किल सीख रहे हैं।
ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं, आप मतलब जब आई थी रेहान स्कूल में फर्स्ट डे आई थी, तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपको जब आप उस दिन आई थी और अब जो आई हैं, तो मतलब आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस नजर आई हैं रेहान स्कूल में आकर। जहाँ तक देखिए आपने बात की चेंजेस तो बहुत आई हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा, जब मैं फर्स्ट डे आई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कौन से स्कूल में आ गई हूँ, अजीब स्कूल था ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसकी मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी मतलब मेरे लिए हेल्पफुल होगी आगे फ्यूचर में। तो जब मैं यहाँ पे आई मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी बाबा कितना अजीब स्कूल है, मैंने नहीं स्कूल में पढ़ना, मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी। बाबा कहते चेक तो कर लो, एक हफ्ता डेमो को दो, अगर तुम्हें ना समझ आए तो मैं तुम्हें जोर जोर से नहीं कहूँगी कि तुम ये स्कूल पढ़ो ही, मैं कहूँगी ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो फिर जब फर्स्ट में एक बच्चा था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने हमें टूर कराया था। और फिर मैं यहाँ पे 2-3 गर्ल्स थी, अभी इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए थे, 5 और 6 स्टूडेंट थे। और उसके बाद यहाँ पे वो उसके उनके मेरे पास अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक हफ्ता हमारे पास डिवाइस नहीं थे, हम बच्चों को देख रहे थे कि स्किल सीख रहे थे। तो फिर हमारे पास लैपटॉप वाला फिर अकाउंट बनाए और सीखे, फिर मुझे इंटरेस्टेड लगा। ओके ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। ओके ठीक है, हमने काफी अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं, आपके फादर क्या काम करते हैं और आपकी मदर क्या काम करती हैं। जी मेरे फादर ऑनलाइन कुरान टीचर हैं। मेरे फादर फुल नाइट कुरान पढ़ाते हैं बाहर के मुल्कों को, इंग्लैंड के, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जितनी कंट्रीज हैं उनको मेरे बाबा कुरान पढ़ाते हैं रात को। और फिर यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में फैसिलिटेटर भी हैं। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो है आपकी थ्री फेवरेट सिटीज कौन सी हैं, कंट्रीज कौन सी हैं, और आपको मतलब खाने में क्या पसंद है। ओके, तो सबसे खाने में पसंद है बिरयानी, पिज़्ज़ा और शौरमा। और मुझे जो सिटीज़ है मेरी मरी, कराची, लाहौर। और जो मेरी कंट्रीज़ हैं वो हैं सऊदी अरब, पेरिस एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ओके ठीक है। तो आप मुझे बताएं, सऊदी अरबिया मतलब आपको क्यों पसंद है कंट्री। हाँ, देखिए वो उसमें होता है लोग हज और उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है। वो कंट्री किसको नहीं पसंद होगा, वो हर आप किसी से पूछना कि आपको कौन सा कंट्री है तो टॉप पे वो सऊदी अरब का ही जिक्र करेगा, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है, लोग हज उम्रा करना जाते हैं। और वहाँ पे लोग किस्मत वाले लोग वहाँ पे जाते हैं, हर कोई लोगों के बस पे नहीं होता। देखिए अब देखिए वहाँ पे किस्मत वाले लोग जाते हैं, हम लोग जितना भी ट्राई कर लें, अब हमारी किस्मत में होगा हम जाएँगे, अगर नहीं होगा तो नहीं जा पाएँगे, क्योंकि ये बात हर किसी के बस में नहीं होती। अल्लाह त वहाँ पे किस्मत वालों को ही बुलाता है और वहाँ पे लोग हज उम्रा करते हैं, इसलिए पसंद है वो कंट्री मुझे। ओके, आपने काफी अच्छा बताया। तो आप मुझे ये बताएं कि हम मतलब स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट कैसे बताते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को बता दें ताकि उनको आइडिया हो कि स्टोरी पोस्ट है क्या, कैनवा पोस्ट है क्या, और इसका मतलब क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, बेनिफिट्स तो बेसिकली स्टोरी पे से आते हैं कि हमें एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, लाइक क्रिएट अ मौलाना नसीरुद्दीन स्टोरी ऑन दैट मंकी प्राइस। जहाँ तक मुझे याद है ये स्टोरी थी एसएसएल में। और इस पे हमने टेक्स्ट को कॉपी करना होता है और चैटजीपीटी पे जाना होता है और जो पेस्ट करना होता है, पेस्ट करके लिखना होता है कि गिव मी डिस्क्रिप्शन, कि मुझे इस स्टोरी पे डिस्क्रिप्शन बना कर दो। वो हमें फिर डिस्क्रिप्शन बना कर देता है और फिर हम कहते हैं इस स्टोरी के रिलेटेड हमें इमेज तैयार करके दो, तो वो इमेज तैयार करके देता है। ओ- और बेसिकली कैनवा पोस्ट का आपने पूछा, और कैनवा पोस्ट ये होती है, मैं आपको बताते चलूँ कि कैनवा पोस्ट हम इस तरह बनाते हैं कि उसके लिए भी हमें टाइटल चाहिए होता है। और जैसे डोंट वॉच द क्लोक इसमें एक मैं कोई इसी तरीके मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं लास्ट बुक में हूँ तो मुझे भूल गई है, सॉरी। तो इस टाइप की कोई कैनवा पोस्ट थी और उससे हमें टेक्स्ट कॉपी करके कैनवा पे जाना, लेकिन कैनवा पे बहुत ज़्यादा इमेज आ जाती है। बाद स्टूडेंट होते हैं जो टेक्स्ट से रेलिवेंट इमेज लेते हैं, लाइक उधर जिक्र हो रहा होता है सक्सेस का,
तो वो कोई घास की पिक्चर लगा दे, कोई लेटा हुआ आदमी उसकी लगा देता है, कोई उड़ रहा है उसकी लगा देता है। तो इस तरह कैनवा पोस्ट नहीं होती। हमें नंबरिंग ऑफ टास्क नहीं करना, हमें सीखना है, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। तो हमें ये इसलिए होता है कि हमें टेक्स्ट से रिलेटेड कैनवा पोस्ट होनी चाहिए। हम लाइक अगर डोंट फाइट द क्लॉक है ना, तो हमें घड़ी की पिक्चर लेनी चाहिए और उसमें पोस्ट करना है, जैसे कि हम ऊपर लोगो लगाते हैं अपने स्कूल का और नीचे टेक्स्ट लिखते हैं और फिर कॉलर डाउनलोड करते हैं, फिर वो हमारी गैलरी में सेव हो जाती है। और उसके बाद हम लोग फिर अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं विद डिस्क्रिप्शन। ओके ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा बताया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि जो है, आप मुझे ये बताएं कि जो है वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मतलब क्यों हमने हर कोई अपने नाम के साथ रखता है, जैसे दूसरे स्कूलों में तो नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या है? ओके, बहुत खूब। तो बेसिकली वाला वाले का एक कॉन्सेप्ट है कि हमें अपने नाम के आगे वाला लगाना है और फ्यूचर में हमें इसके ऊपर वर्क करना है। फ्यूचर में हमें इसके ऊपर काम करना है और हमें लाइक अपने आपका मार्केटिंग वाली है और मेरा फ्रीलांसिंग वाली है, तो अपने मार्केटिंग के ऊपर काम करना है। और उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना है। तो इससे हम अपने वाला के कमा कर अर्निंग करनी है। लाइक एक मैंने पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो एक बच्चा था जिसका नाम आर्यन फाइवर वाला था। तो उसने अपने फाइवर के थ्रू पता नहीं कितने डॉलर अर्निंग की है। तो इस तरह मैंने अपने वाला के ऊपर अर्निंग करनी है। और ये वाला वाला का एक सेट है कि हर बच्चा हमारे स्कूल में जो आता है वो अपने नाम के आगे वाला लगाता है और उसके उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। ओके ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं आपकी मतलब कभी सर रिहाना वाले से मुलाकात हुई है, मतलब आप उनसे मिलने की ख्वाहिश रखती हैं, तो क्या मतलब उनसे पूछेंगी आप? ओके, अभी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। और अभी अगर मैं मिलूंगी तो उनको शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने रेहान स्कूल बनाया। उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे लिए हुई, क्योंकि कोई स्कूल इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अरेंज नहीं कर सकता। और मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतने कैंपसेस बनाए। हाँ। और ये कोई आम बात नहीं है कि इतने कैंपसेस बनाना आसान काम नहीं है। और मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे लिए बच्चों के लिए एक अदारा बनाया जिस पे वो वर्क करे। ओके, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया है। तो मेरा क्या आपसे नेक्स्ट, हमारी आई थिंक। वो अब आ रही है? जी, अब आ रही है। जी मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप मतलब सिर्फ आप ही पढ़ती हैं या आपके कोई मतलब बहन भाई भी रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे स्कूल में मेरी एक छोटी सिस्टर पढ़ती है। जी ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो है आपको मतलब टीम वर्क करना पसंद है या मतलब अकेले काम करना आपको अच्छा लगता है? मुझे ग्रुप में काम करना पसंद है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि जो है आपकी मतलब जब आप आई थी, आपने जैसे आपने बताया इतना कुछ आपने सीखा, तो आपको मतलब किसने अच्छे से फैसिलिटेट किया था और किसने अच्छे से बताया था, जो आपने मतलब इतना कुछ उनसे सीखा? अच्छा, शुरू शुरू में याद नहीं है, तो एक बच्चा था मूसा, मोहम्मद मूसा मोर्दो वाला, उसने हमें कैमरा पर सिखाई थी और ओके ठीक है। कोडिंग। ओके ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो है मतलब कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और मतलब कहाँ पे आप रहती हैं, कौन से कैंपस की स्टूडेंट हैं आप? जी, मैं इस्लामाबाद कैंपस की स्टूडेंट हूँ। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ।
जी, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताएँ इंटरव्यू करने का हमें क्या फ़ायदा होता है और हम मतलब इंटरव्यू क्यों करते हैं? क्या फ़ायदा होता है हमें इसका? बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो इंटरव्यू करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस आता है हमें, और इंटरव्यू के ये फ़ायदे हैं कि हमें एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में पता चलता है। ओके, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये जो है आपने मतलब कितने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं आपके और आपने मतलब उनसे क्या सीखा कि कितने इंटरव्यू जितने भी आपने किए, उनसे आपने क्या सीखा? मेरे 100 इंटरव्यू उर्दू में हो गए हैं, 10 फॉरेनर इंटरव्यूज हो गए हैं, और मैंने उन इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस सीखा, एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में सीखा। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएँ, आप मतलब पहले किसी स्कूल में पढ़ती थी, ट्रेडिशनल स्टडी कर रही थी या मतलब आपने वो स्किप की है और अब आप आई हैं और मतलब अब आप कर रही हैं या नहीं? मतलब सिर्फ़ रिहान स्कूल में ही पढ़ रही हैं? नहीं, मैं अपने जो ट्रेडिशनल स्कूल में मैंने 9th में एडमिशन लेना था, प्री 9th पढ़ी थी, हाफ प्री में थी मैं। मैंने 9th में एडमिशन लेना था, उसके बाद और फिर मुझे भी मेरा इरादा है कि मैं होम ट्यूशन लगाऊं और ट्रेडिशनल स्कूल को कंटिन्यू करूं। ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताएँ कि आपको मतलब जब आप प्री 9 कर रही थी तो आपको मतलब क्या कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको मतलब काफ़ी मुश्किल लग रहा था? और कौन-सा ऐसा था जो आपको ईज़ी लग रहा था? मैथ मुझे बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि वहाँ पे उसमें फार्मूले होते थे और वो मेरे ऊपर से गुजर जाता था, मुझे समझ नहीं आता था। अच्छा ये होता था कि जब मैम समझाती थी तो आता था, टेस्ट में भी मेरे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन वो पेपर में भी मैथ में मतलब अपने हो जाते थे, जो मैं याद करके आती थी पास हो जाती मैथ में अच्छे, मेरे ए ग्रेड आता था, ए प्लस आता था। और वो तो मुझे फार्मूले ना भूल जाते थे, फार्मूले याद नहीं रहते थे, तो इसलिए मुझे मैथ बुरी लगती है। और मुझे फिजिक्स ओके, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा बताया, तो आपको मैथ नहीं आती थी, तो आप मुझसे सीख लेती, मुझे इतनी मैथ आती है। ओके, ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएँ कि आपको मतलब आपने अपने वालिदैन से क्या कुछ सीखा? उन्होंने आपको क्या सिखाया और आपने मतलब उनसे सीखा? अच्छा, मैंने बाबा से बहुत कुछ सीखा, बड़ों का एहतराम करना, छोटे से प्यार से बात करना, और बड़ों का ख्याल रखना, और किसी से बदतमीजी से बात नहीं करना, ब, और सबसे प्यार और इखलाक से बात करना। बहुत अच्छी बात है। आपका मुझे इखलाक भी बहुत अच्छे से पता है और आप बहुत अच्छे से बात करती हैं। जी, बहुत अच्छे से माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएँ कि आपने मतलब कि अभी आप मतलब क्या अपना आपका फ्यूचर का गोल क्या है? आप क्या करना चाहती हैं आगे? क्या बनना चाहती हैं आगे? अच्छा, जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल रिहान स्कूल में नहीं आई थी तो मुझे आर्मी में जाने का शौक था, मुझे पायलट बनना था। ओके, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका ये ड्रीम भी पूरा होगा। ओके, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ आपकी मतलब रेहान स्कूल में कौन-सी फ्रेंड्स हैं जो आपसे मतलब काफ़ी अच्छे से मज़ाक में बात करती हैं? और मतलब कौन-सी हैं जो तो सबसे पहले हमारे जो स्कूल में 2 लड़कियां हैं ऐसी,
कि एक है खतीजा रईल बिजनेस वाली और एक है नाया नकवी। ये बहुत अच्छी टैलेंटेड बच्ची हैं। सारा कबीर ये बहुत अच्छी हैं। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। तो जो है ओके ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो है मैंने आपसे पूछा था ना फ्यूचर गोल क्या है आपका। आप मतलब अब पहले तो आपका आर्मी था ना, अब तो आप रेहान स्कूल में आई है ना, तो अब आपका मतलब आगे क्या आप आपने रखा है ना फ्रीलांसिंग वाली, मैंने तो आगे आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैंने आगे बेस्ट फ्रीलांसर बनना है और एक सक्सेसफुल वुमन बनना है। ओके ठीक है, तो अब आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस देते कोई अच्छी सी। जी मैं ये कहूँगी रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये वक्त आपके पढ़ने का है, सीखने का है, सिखाने का है। और अगर आप इस एज को ज़ाया करेंगे तो आगे वाले ये एज बहुत मुश्किल है और आने वाला फ्यूचर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और प्लीज़ अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें और इधर-उधर के जो काम हैं उनको छोड़ें, क्योंकि स्टडी बहुत कीमती, पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे और इस तरह टाइम वेस्ट करेंगे तो आप कुछ नहीं बनेंगे। क्योंकि अब हमारे पेरेंट्स से सबक सीख लें कि देखें जिन पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा वो अभी क्या-क्या परेशानियों से, हालात से गुज़र रहे हैं। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करें और अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो हमारा रेहान स्कूल को जॉइन करें। थैंक यू। ओके ठीक है, सो व्यूअर्स ये थी अबीरा से फ्रीलांसिंग वाली। तो आज इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू किया और बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। तो मिलते हैं किसी ऐसे नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सारा।